वैदिक दिवस 9 अक्टूबर को हमने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बनाया था और बहुत भारी तादाद में बहुत बड़ा स्टेडियम था, वहाँ बीजेएलएफ के माध्यम से वैदिक दिवस मनाया गया था। जोरदार तालियां आपके लिए। कुछ लोग होते हैं नींव के पत्थर, नींव की इमारत रख देते हैं, लोग गुम्बद की तरफ देखते हैं। एक जोरदार तालियां नींव के पत्थर के लिए। उसके बाद हम लोगों ने गंगा आरती की पटना में, सनातन गंगा फाउंडेशन। 2 शब्द दुर्रानी जी के लिए। जो मैंने कहा कि कुछ लोग होते हैं ईश्वर की संरचना होते हैं, 2 लाइन फिल्मों में ही है, फिल्मों का ही गाना है। मैं इंसान का बेटा हूं, इंसान बनूंगा, न हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, मैं इंसान का बेटा हूं, इंसान बनूंगा। 2 शब्द इंसानियत के लिए। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। दुरानी जी, मेरी जहां भी जरूरत होगी, क्योंकि वैदिक दिवस पर और हमारे बीच में पूर्वी जी भी, मैथिली भी हैं, जैन साहब जी हैं, स्पेशल डीजी महाराष्ट्र जिन्होंने इस देश के लिए अपना तन मन धन कुर्बान किया है और तमाम ऐसी विषम परिस्थितियों में इस देश को दिशा और दशा देने के काम किया है। एक जोरदार तालियां जैन साहब के लिए। जैन साहब क्या खड़े हैं वहीं के, एक जोरदार तालियां। दुरानी जी, मैं आपका, प्रवीण जी मेरे छोटे भाई हैं, ये मैं बता दूं, हमेशा कहते हैं कि आप रिश्ता जाति और धर्म से कुछ नहीं होता, आप मेरे बड़े भाई हैं। तो जहाँ भी प्रवीण जी हैं, प्रवीण जी के लिए जोरदार तालियां, जो मानवता के इस तरह के काम कर रहे हैं। मैं दिल से उनका, मैं जब गंगा आरती में गया और जिस तरह से मैंने उनको काम करते देखा तो मेरा दिल एकदम गर्वित हो गया। बारिश हो रही थी चारों तरफ से और उसमें भी गंगा आरती का इतना बड़ा प्रोग्राम, और वहां तमाम नेता जो है किंतु परंतु कर रहे थे। लेकिन जिस वक्त मैंने वो कार्यक्रम किया और मैं वहां उपस्थित हुई, अगले दिन की उपस्थिति ये थी कि वहां पटना के, बिहार के बड़े बड़े नेताओं ने कहा, अरे भाई मुझे पता नहीं प्रवीण जी आपने इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम कर दिया, हम आएंगे। उसके बाद वहां मेला लग गया और मैं वहां कार्यक्रम करके आया। तो कुछ लोग होते हैं जो शुरुआत कर देते हैं और वो नींव के पत्थर साबित होते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो 6 चीजों का हमें सामना करना पड़ता है। उस दुरानी जी, उसमें पहली चीज होती है उपेक्षा। जिस वक्त आपने ये इसका संकल्प लिया होगा तो उपेक्षा का सामना करना पड़ा होगा। फिर दूसरी चीज होती है उपहास। लोग हंसी उड़ाते, क्या आप कुछ कर पाएंगे? प्रवीण जी ने कहा, मैंने प्रवीण जी से कहा, प्रवीण जी आपने ये संकल्प लिया है तो बहुत लंबा है, इसमें आपको उपेक्षा के सामने के बाद दूसरी चीज आएगी उपहास। लोग हंसी उड़ाएंगे, क्या वैदिक दिवस 20 लोगों के बीच में बनाएंगे? मैं आज दावा करता हूं कि पूरा विश्व एक दिन वैदिक दिवस बनाएगा। उपहास का जब सामना कर लेते हैं तो आता है विरोध, और विरोध का सामना करने की अगर आप में शक्ति है फिर होता है आपका दमन, और दमन का जब आप सामना कर लेते हैं तो दुरानी जी की जो सामवेद है उसका होता है अनुसरण। लोग आपकी बात सुनने लगते हैं और जब अनुसरण का पालन कर लेते हैं तो होता है अनुकरण। आने वाला समय ये दुरानी जी की सामवेद पूरा देश और पूरा विश्व पढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।